एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। आज हम हिंदी ग्रामर में कारक पढ़ रहे थे। इसके पहले भी हम वीडियो में कारक ही पढ़ रहे थे। तो हमने कारक में क्या क्या किया था, कारक किसे कहा जाता है, बस हमने इतना ही किया था कि कारक किसे कहा जाता है और समझा था कि कारक क्या है। और उसके एक दो एग्जाम्पल्स भी हमने जाने थे, लिखे नहीं थे पर जाने थे। तो चलिए हम आज कारक के भेद को जानते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए कारक के भेद। कारक के भेद कौन कौन से हैं। एक नंबर, ये तो मैंने कल आपको बता दिया था कि ये 8 होते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, कारक जो होता है उसका एक चिन्ह होता है पहचानने के लिए, कि इस चिन्ह से पहचाना जाएगा कि ये कारक है। जैसे कि बाद में आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसके भेद को लिख लेते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा है आपका कर्म कारक। तीसरा है आपका कर्ण कारक। चौथे नंबर पे है संप्रदान कारक। बार बार कारक नहीं लिख रही हूँ। 5वें नंबर पे है अपादान कारक। 6ठे नंबर पे है संबंध कारक। 7वें नंबर पे है अधिकरण कारक। 8वें नंबर पे है संबोधन कारक। इस तरह से देखिए हमने 8 कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संपादन कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, इस तरह से हमने 8 के नाम जान लिए। अब देखिए इसके चिन्ह होते हैं। जैसे कि हम बचपन में पढ़े हैं, मतलब हमारे क्लास में हमारी टीचर इस तरह से पढ़ाती थी। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संपादन काको के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, अरे संबोधन से, ऐसे करके हमारी मैम ने हमें सिखाया था। एक सांस पे, मतलब इसके चिन्ह को बोलना, ये भी एक अपने में खूबी होती है कि एक सांस पे बोलना। एक सांस पे अगर किसी ने इसे याद कर लिया ना तो वो कभी नहीं भूलता। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, तो हम अपने स्टूडेंट टाइम लाइफ में ना हमने ये चीज़ को इस तरह से लर्न किया था कि हमारी टीचर हमें इस तरह से बताती थी। तो इसका एक सबसे ईजी तरीका है, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संपादन काको के लिए, आपादान से, संबंध, ऐसे करके हम फटाफट इसके चिन्ह के साथ इसे बोलते थे। तो ताकि हमें एग्जाम टाइम में अगर कोई पूछ भी थे कि इसके चिन्ह क्या है तो फट से हम जान जाते थे, बता देते थे। तो आज बहुत दिन भी हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी हमें ये चीज़ याद है। तो चलिए हम इसके चिन्ह को सामने से लिख लेते हैं। इसका चिन्ह है ने, जैसे मैंने अभी बताया था, कर्ता ने। कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान काको के लिए, को के लिए, आपादान से, इससे का मतलब है अलग होना, इसका मतलब था द्वारा, उसके द्वारा, यह है अलग होना। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, हे, अरे, अजी, ये हो गया। ऐसे कर दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा है, ये संबंध का है। ठीक है, देख, कर्ता ने का अर्थ होगा
कर्म करने वाला यानी काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। उसके बाद कर्म कारक का होगा जिस पर काम का प्रभाव पड़े। यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा हम इरेज करके, लेकिन देखिए इसके जस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा। कर्म का हम एक एक करके आपको पीछे बताते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं, वैसे छोटा बड़ा हो जाएगा क्योंकि अर्थ बताना है। तो चलिए स्पेस बना के फिर बताते हैं। कर्ता ने काम करने वाला, कर्म कारक को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, कर्ण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ये हो गया। उसके बाद संप्रदान को के लिए, को के लिए, ये एक साथ है, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। उसके बाद अपादान से अलग होना, जिससे अलगाव हो, ये हो गया। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। इसका होगा अन्य पदों से संबंध, अन्य पदों से संबंध। अब देखिए मैं थोड़ा समझा दूँ, फिर दो और बचे हैं जो बाद में करेंगे। कर्ता कारक ने, काम करने वाला, कर्ता यानी जो काम करता है, कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कर्ता क्या है? काम करने वाला है। कर्म कारक क्या है? जिस पे काम का प्रभाव डाला जाता है। जैसे एक हो गया कि काम कर रहा है और एक उस पर प्रभाव डाला जा रहा है। फिर कर्ण कारक से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी ये है कि इस पे प्रभाव डाला जा रहा है, ये है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। अब संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, ये ऐसा है जिसके लिए काम किया जा रहा है, क्रिया माने क्रिया हो रही है जिसके लिए। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, वही क्रिया की जाए। फिर है अपादान जिससे अलगाव हो, यानी जिससे लगे कि हमें अब दूरी हो रही है, वो अलगाव हो। संबंध है अन्य पदों से संबंध, यानी जो जो हमारे पद है उससे संबंध बनाना, वो संबंध कारक है। अब देखिए दो और रह गए, अधिकरण और संबोधन। में पर होगा क्रिया का आधार, क्रिया का आधार। उसके बाद है संबोधन, हे, अरे, हो, अजी। किसी को पुकारना या बुलाना, किसी को पुकारना या
बुलाना। देखिए सारे आ गए, क्रिया का आधार, किसी को पुकारना या बुलाना, सारे हो गए। काम करने वाला, जिसपे काम का प्रभाव पड़े, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके लिए क्रिया किया जाए। जैसे एक है, इसके लिए जो इकट्ठे सारे जो हमारे लाइफ के हैं वो सारे फंडे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो कारक का मतलब यही होता है कि जो आप किसी चीज़ को कर रहे हो, जैसे कि किसी रूप से ना, हम मानते नहीं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम किसी रूप से क्रिया के द्वारा करने वाले को बोध, किसी काम का हम किसी को बोध करा रहे हैं, तो वह हमारा क्या कहला जाता है? कारक कहलाता है। कारक यानी कि जो जिसको किसी को करवा रहा हो। जैसे कारक हो की संज्ञा था कि हम सब चीज़ को जानते थे कि ये चीज़ें जितनी आसपास है वो सब संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के बदले में हम यूज़ करते थे, वो हो गया। अब कारक क्या है? जो इनको वो करता है। क्रिया क्या थी? जो हम एकदम जैसे कि एक्शन वर्ड होता है, जो बिल्कुल हम तुरंत करते हैं, वो क्रिया हो गया। और कारक जो इन सबों को लेके चल रहा है। ठीक है, मतलब कि आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। सो आई होप सो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय एंड थैंक यू।